Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? I hope you guys are doing well. So my dear children, today we will practice the reading of Hindi. So let's begin. तो आज हम पढ़ेंगे जैसा सवाल वैसा जवाब. So student, you can repeat after me and listen carefully. बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी. बुद्धि यानी बीरबल का दिमाग बहुत तेज था और वो बहुत ज्यादा होशियार था. इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. ख्वाजा सरा को अपनी अक्लमंदी और जानकारी पर बहुत गुरूर था. बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे. यानी कि बीरबल को वो अपने सामने बहुत ज्यादा बेवकूफ समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं. दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज. तो दरबार में जो बीरबल कहते थे वही होता था और ख्वाजा साहब की बात तो कोई सुनता भी नहीं था. ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अब देखा आपने, ख्वाजा साहब बीरबल से कितना चिढ़ते थे कि अगर उनका बस चलता तो वो उन्हें पूरे हिंदुस्तान से ही निकलवा देते. एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि आज वो बीरबल को मूर्ख साबित कर देंगे, कि यानी कि बीरबल को कुछ आता भी नहीं है. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके लिए बहुत मुश्किल सवाल सोचे. उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे. यानी जो उन्होंने ख्वाजा साहब ने सोचा कि जो उन्होंने प्रश्न सोचे हैं उसे सुनकर बीरबल को उसके जवाब आएंगे ही नहीं और उन्हें सुनकर वो सोच में ही डूबे रहेंगे कि इसका सवाल का जवाब क्या होगा. उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे. वे लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. यानी वो बहुत सोचने के बाद भी, सोच विचार करने के बाद भी उसका उत्तर नहीं दे पाएगा. फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है. यानी फिर बादशाह को यकीन हो जाएगा कि ख्वाजा सरा ज्यादा अक्लमंद है और बीरबल बेवकूफ है. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, यानी कि अक्लमंद बनता है. आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. यानी कि पता लगाएं वो कितना अक्लमंद है बीरबल. उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी. यानी कि जब आप मेरे बताए गए सवालों के जवाब बीरबल से लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच में अक्लमंद है या सिर्फ दिखावा करता है. ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा ने अनुरोध किया.
ख्वाजा के रिक्वेस्ट, अनुरोध, रिक्वेस्ट यानी बार बार कहने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि ख्वाजा साहब जो हैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुम क्या उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल बोले जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? यानी ये संसार, ये दुनिया जो है, इसका सेंटर, इसका बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि फीता लेकर नाप लें, लेकिन ये संसार, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई इसको नाप ही नहीं सकता। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? आसमान में कितने तारे हैं? तारे, स्टार्स। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। भेड़, शीप। बीरबल ने शीप को मंगवाया और कहा, इस भेड़ के शरीर, बॉडी में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अब ना भेड़ के बाल कोई गिन सकता है और ना आसमान के तारे कोई गिन सकता है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वह बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब उन्हें, ख्वाजा साहब को अगर इस बात में कोई शक हो तो वो भेड़ के बाल गिन ले, उतने ही आसमान में तारे हैं। तो दोनों ही चीजें कोई नहीं गिन सकता। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? संसार, दुनिया, आबादी, पॉपुलेशन। बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो जैसा कि बीरबल ने कहा कि रोज ही कोई ना कोई मरता है और जीता है, इसलिए एग्जैक्ट पॉपुलेशन कोई नहीं बता सकता। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सुकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह जो थे वो तो सेटिस्फाई, तो जो बादशाह थे वो तो सेटिस्फाई हो गए थे बीरबल के उत्तरों से, जवाबों से, लेकिन जो ख्वाजा साहब थे वो और चिढ़ गए थे। बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, सही से जवाब दीजिए। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि जैसे आपके सवाल है वैसे मेरे जवाब है, अगर आपको जवाब सही चाहिए तो पहले आप सवाल भी सही करिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, जैसा सवाल वैसा जवाब। आइए कुछ कठिन शब्द देखते हैं। मंत्री, बुद्धि, फसाने, विद्या, बुद्धि, अभिमान, मूर्ख, नक्कार खाने, हिंदुस्तान, ख्वाजा, संतोषजनक, बुद्धिमान, लंबी चौड़ी, अनुरोध, जहांपना, संसार का केंद्र, तुरंत, फीते,
आकाश मंगवाकर संदेह संसार इकट्ठा नाक भों सिकोड़ कर। सो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ कठिन शब्द, अब आपको इनको प्रैक्टिस करना है। सो स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ दिस चैप्टर। जैसा सवाल वैसा जवाब। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।